अमेरिका और ईरान के बीच चल रही विनाशक जंग की ये चिंगारी अब एक महाविनाशक रूप लेती जा रही है। अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान पर भीषण हवाई हमले किए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का साफ कहना है कि इन हमलों का एकमात्र मकसद ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना है। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर की जा रही है। ट्रंप ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसके बेहद अहम ठिकानों पर हमले और तेज किए जाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे ईरान की धरती पर जमीनी सेना उतारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि इस भीषण सैन्य कार्रवाई के बीच ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय अमेरिका को कड़ा जवाब देने का दावा किया है। ईरानी मीडिया और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अनुसार उन्होंने बुशेयर के आसमान में उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार भी गिराया है। ईरान का कहना है कि करीब $3.5 करोड़ की भारी भरकम कीमत वाला यह आधुनिक ड्रोन उनके निशाने पर आते ही कुछ ही पलों में राख के ढेर में बदल गया। हालांकि अमेरिका सेना ने अभी तक इस दावे पर अपनी कोई मुहर नहीं लगाई है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहसिन रजाई ने खुलेआम चेतावनी तक दे दी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी हमले कुछ और दिन तक जारी रहे तो ईरान अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा। ईरानी सेना ने उन पड़ोसी देशों को भी लपेटे में ले लिया है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि जिन देशों की जमीन या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करके अमेरिका उन पर हमले कर रहा है, वहां मौजूद अमेरिकी कंपनियों को भी ईरान अपना निशाना बनाने से नहीं चूकेगा। इसके साथ ही ईरान के सरकारी टीवी और तस्नीम समाचार एजेंसी ने दावा भी कर दिया कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में दो बड़े तेल टैंकरों में भयंकर विस्फोट के बाद आग लग गई है। ईरान का साफ कहना है कि उसने पहले ही जहाज़ों को इस रास्ते से ना गुजरने की चेतावनी दी थी और अब अमेरिकी हरकतों की वजह से हॉर्मुज पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। इसके अलावा कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, खास करके जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस पर भी मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। जंग की आग अब ईरान के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों तक पहुंच चुकी है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी हमलों का दायरा अब देश के काफी अंदर तक बढ़ चुका है। ईरान के यज़्द, फार्स और खुजेस्तान प्रांत के आवाज शहर में लगातार कई बड़े धमाकों की कई आवाजें सुनी गई हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इन इलाकों को निशाना बनाकर भारी मिसाइल हमले किए गए हैं, जिससे वहां दहशत का माहौल है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समझौते के बाद भी ये बवाल मच क्यों रहा है। आपको बता दें कि अब यहाँ सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही उठता है कि जब कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और शांति बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण मूस समझौता हो गया था और दोनों पक्ष इस पर सहमत भी दिखाई दे रहे थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आक्रामक नीति और सैन्य ताकत के दम पर इस पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दिया। एक तरफ जहां ईरान इस समझौते की आड़ में अपनी सैन्य और परमाणु ताकत को अंदर ही अंदर मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ईरान पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान जैसे देश को केवल बातचीत से काबू में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उनके सैन्य ढांचे पर सीधा प्रहार करना जरूरी है। इसी कूटनीतिक रसाकसी और एक दूसरे पर हावी होने की जिद ने आज दोनों देशों को विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।